गाइस, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डायनेमिक कैलेंडर का एक ऑप्शन। डायनेमिक कैलेंडर में गाइस, अगर आप यहाँ से ऑटोमेटिकली मंथ को चेंज करते हैं और मंथ चेंज करने के साथ साथ गाइस ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के बाद ईयर्स को चेंज करते हैं तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली मुझे इस मंथ का और इस ईयर का और इस डेट के अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो चुकी है। तो गाइस ये सारा प्रोसेस ऑफ करने के लिए अब हम आपको बताते हैं कि आप इसका यूज़ अप कैसे करोगे और आप इसको क्रिएट कैसे करोगे। तो गाइस आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा है डायनेमिक कैलेंडर। तो गाइस डायनेमिक कैलेंडर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ की डेट को गाइस इस डेट को बिल्कुल करेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले आ रहा है हमारा मंथ, फिर डेट और फिर उसके बाद आ रहा है गाइस ईयर्स। तो गाइस ये सब कुछ करने से पहले हम करेंगे इसको विंडो प्लस आर, और गाइस विंडो प्लस आर की दबाने के बाद हम यहाँ पर टाइप करते हैं कंट्रोल, और गाइस कंट्रोल दबाने के बाद हम एंटर कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इस आइकन के ऊपर तो गाइस हम जाएंगे कैटेगरी के ऑप्शन पे, और कैटेगरी के ऑप्शन पे जाने के बाद क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन पे क्लिक करते हैं, और गाइस उसके बाद चेंज द डेट एंड टाइम और नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, और गाइस शॉर्ट डेट पे जाके हम इसको डेट, मंथ और ईयर में कंफर्मेशन कर देते हैं। तो गाइस ये टॉपिक लेने के बाद हमारी डेट सबसे पहले आएगी, मंथ उसके बाद आएगा और उसके बाद गाइस ईयर आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी के लिए कि मंथ पहले आ रहा है, डेट बाद में आ रही है और उसके बाद आपका ईयर शो कर रहा है। तो गाइस ये सारा प्रोसेस करने के लिए हमने इसको अप्लाई किया और गाइस इसको ओके कर दिया। तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो चुका है, पहले डेट है, फिर मंथ है और फिर यहाँ पर ईयर आ चुका है। ओके गाइस, अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डायनेमिक कैलेंडर। तो गाइस डायनेमिक कैलेंडर करने के लिए हम सबसे पहले शीट के साइज़ को थोड़ा बढ़ाते हैं। यहाँ पर हमने गाइस इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, और गाइस शीट के साइज़ को इंक्रीज़ करने के बाद एग्जैक्टली हम यहाँ पर टाइटल मेंशन कर देते हैं। गाइस Alt+H+MC की यहाँ पर हम की का यूज़ करेंगे, Alt+H+MC। देखिए गाइस ऑटोमेटिकली हमारे सेल मर्ज हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर हम टॉपिक डालते हैं डायनेमिक कैलेंडर। गाइस अगर हमें इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना हो तो हम यहाँ से इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर देते हैं, टेक्स्ट के साइज़ को। और गाइस ऑटोमेटिकली अगर मुझे इसके अंदर कलरिंग करनी हो तो यहाँ से हम इसके अंदर कलरिंग भी पुट कर सकते हैं। ओके गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हमारा डायनेमिक कैलेंडर। गाइस डायनेमिक कैलेंडर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा ईयर्स। ईयर्स को लिखने के बाद गाइस हमने डाल दिया, जैसे हम कैलेंडर चाहते हैं 2005 से लेकर, गाइस ऑल ओवर पॉइंट को सिलेक्शन देते हैं और एक शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं गाइस Alt+EIS। और गाइस Alt+EIS का यूज़ करने के बाद हमारे यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीरीज का ऑप्शन ओपन होता है, और हम यहाँ पर लीनियर पे क्लिक करके इसको सिंपल सा ओके कर देते हैं। तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली हमारे ईयर्स यहाँ पर शो ऑफ हो चुके हैं। तो गाइस अभी जो हमारा कैलेंडर बनेगा वो 2005 से लेके 2024 तक का बनेगा। तो लीजिए गाइस आप इसको ऑटोमेटिकली सिलेक्शन दीजिए, और गाइस सिलेक्शन करने के बाद आप इसको Alt+HBA करके बॉर्डर में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से भी बॉर्डर को मेंशन कर सकते हैं। देखिए गाइस ओके गाइस, ईयर्स निकलने के बाद अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे मंथ्स। तो लीजिए गाइस हमने यहाँ पर मंथ को मेंशन किया, हम लिखते हैं यहाँ पर जनवरी, सिलेक्शन देते हैं गाइस इसको, और इसका सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पर कर देते हैं वही सेम प्रोसेस Alt+EIS। देखिए गाइस ऑटोमेटिकली सीरीज का ऑप्शन ओपन हुआ, हम यहाँ पर प्रेस करते हैं ऑटोफिल, क्योंकि गाइस ऑटोफिल का यूज़ हमेशा अल्फ़ाबेटिक पॉइंट के लिए होता है। आप इसको ओके करना, और ओके करने का देखिए गाइस ऑटोमेटिकली दिसंबर से ज़्यादा सिलेक्शन हो गया था तो उसने उसी मंथ्स को फिर से रिपीटेबल करते हैं, उसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ से गाइस हम सेल को लेफ्ट क्लिक करके अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं। देखिए गाइस हमारे पास टोटल ऑफ मंथ्स कितने हैं हम यहाँ पर न्यूमेरिकल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लिक करना और बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट पे जाके गाइस इस तरीके से लेफ्ट क्लिक का बटन दबा के, कंट्रोल का बटन दबा के ऑटोमेटिकली देखिए गाइस हमारे पास जो है टोटल ऑफ 12 मंथ्स है। अब इसको भी हम गाइस ऑटोमेटिकली सिलेक्शन देके Alt+HBA कर देते हैं, तो इसके अंदर भी गाइस बॉर्डर मेंशन हो जाता है। तो आइए गाइस अब स्टार्टअप करते हैं अच्छे से हम डायनेमिक कैलेंडर।
डायनेमिक कैलेंडर के लिए गाइस हम सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमने यहाँ पर टाइटल मेंशन किया मंथ। सो अगेन हम जाएंगे गाइस डाटा के ऑप्शन के अंदर और डाटा के ऑप्शन के अंदर जाने के बाद हम क्लिक करते हैं डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे और गाइस डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस एरो पॉइंट पे और एरो पॉइंट पे क्लिक करके हम क्लिक करते हैं गाइस लिस्ट के ऑप्शन पे और लिस्ट पे जाने के बाद सोर्स पे जाना है और सोर्स पे जाके हम जितने भी हमारे टोटल मंथ्स हैं हम इन सारे मंथ्स को गाइस सिलेक्शन कर देते हैं। गाइस सिलेक्शन करने के इसको सिंपल सा आप ओके कर दीजिएगा और ओके करने के बाद देखिए गाइस ऑटोमेटिकली अगर हम इस एरो पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर टोटल मंथ्स ओपन हो चुके हैं। सबकी देखो गाइस ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है इन मंथ्स की। एज इट इज सेम टू सेम प्रोसेस अगर हम जनवरी पे क्लिक करते हैं तो गाइस ऑटोमेटिकली जनवरी का नाम आ जाता है और ऐसे ही गाइस हम यहाँ पर ईयर का भी ड्रॉप डाउन लिस्ट मेंशन कर लेंगे। तो गाइस फिर से हम क्लिक करते हैं डाटा वैलिडेशन। सो अगेन क्लिक ऑन लिस्ट ऑप्शन एंड गाइस सोर्स पे जाने के बाद सोर्स पे क्लिक करके हम यहाँ पर ईयर्स के पॉइंट्स को सिलेक्शन देते हैं और गाइस सिलेक्शन करने के बाद हम सिंपल से इसको ओके कर देते हैं। तो गाइस लीजिए गाइस ऑटोमेटिकली ईयर्स का भी हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट मेंशन हो चुका है। तो देखिए गाइस अभी हम जो कैलेंडर मेंशन करेंगे वो 2021 का और मंथ रहेगा गाइस हमारा जनवरी। इसको भी गाइस हम बॉर्डर में मेंशन कर देते हैं। होम के अंदर जाके इस बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं गाइस बॉर्डर मेंशन हो जाएगा। इसमें भी सेम टू सेम गाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक कीजिए बॉर्डर मेंशन हो जाएगा। तो लीजिए गाइस हमारे मंथ की ड्रॉप डाउन लिस्ट और हमारे ईयर की ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो गाइस ये सारा प्रोसेस तैयार होने के बाद एग्जैक्टली अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि जनवरी 2021 के आप डेट को किस तरीके से मेंशन करोगे। तो गाइस डेट मेंशन करने के लिए एग्जैक्टली हम चलते हैं यहाँ पर इक्वल टू डेट का फॉर्मूला पुटअप करेंगे गाइस ब्रैकेट ओपन ईयर कॉमा गाइस जो हमारे पास यहाँ पर नीचे फ्रीक्वेंसी शो हो रही है यहाँ पर हमने गाइस ईयर की जगह ईयर पे क्लिक किया। अब गाइस यहाँ पर हम मंथ की जगह पे एक फॉर्मूला पुटअप करेंगे वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू गाइस मांग रहा है ये हमसे तो हमने इसके अंदर लुकअप वैल्यू में गाइस मंथ पे क्लिक किया कोमा टेबल एरे। तो गाइस जो हमारे मंथ का ऑप्शन आया जो हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की मंथ के अंदर तो ये एक्चुअल में कहाँ से की थी। तो गाइस ये पूरे डाटा में से की थी। गाइस डाटा के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हम इसको सिलेक्शन देंगे कोमा। तो गाइस कॉलम इंडेक्स नंबर। तो गाइस हमें जो डिटेल चाहिए एग्जैक्टली वो न्यूमेरिकल चाहिए इस डाटा में से। तो हमने गाइस यहाँ पर कॉलम नंबर 2 को चूज किया कोमा और गाइस फॉल्स एग्जैक्ट मैच की वैल्यू होती है तो 0 ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन कोमा। तो गाइस हमसे मांग रहा है डे कि आप जो कैलेंडर मेंटेन करोगे वो कौन सी डेट से मेंटेन होना चाहिए। तो गाइस हमारा 1 से मेंटेन होना चाहिए ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन एंटर दीजिए। गाइस ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर मंथ 1 2021 और पहली तारीख। देखिए गाइस अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर फैब से क्लिक करता हूँ तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली हमारा मंथ चेंज हो चुका है और गाइस अगर मैं यहाँ पर ईयर चेंज करता हूँ तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली हमारा ईयर भी चेंज हो चुका है। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले अब हमें कैलेंडर मेंशन करना होगा कैलेंडर को मेंटेन करना होगा। तो गाइस वो कैसे करेंगे सारा प्रोसेस आइए गाइस वो समझते हैं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम यहाँ पर स्टार्टअप करते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। देखिए गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर मुझे 1 वीक क्योंकि गाइस डायनेमिक ऑटोमेटिक कैलेंडर में एक्चुअल में क्या होता है कि जो आप डेट को मेंशन करते हैं वो डेट आपके संडे से ही मेंशन होती है चाहे वो डेट संडे पे जो आ रही है चाहे क्यों ना वो पिछले महीने की ही क्यों ना हो या फिर आने वाले महीने की ही क्यों ना हो। तो गाइस स्टार्टअप करते हैं अपने फॉर्मूले को 1 वीक माइनस लेकर चलते हैं गाइस इक्वल टू सो अगेन क्लिक ऑन दिस डेट एंड अगेन माइनस गाइस एक वीक डे का फॉर्मूला पुटअप करेंगे ब्रैकेट ओपन और अगेन गाइस इसी के ऊपर क्लिक करते हैं और ब्रैकेट क्लोज देन अगेन एंटर। देखिए गाइस अभी जो हमारे पास जनवरी की 2021 की डेट आ रही है वो
26 तारीख 12वां महीना 2020 एक हफ्ता माइनस करने के बाद पिछली डेट्स मेंशन हो रही है गाइस संडे की। अब हम ये देखना चाहते हैं गाइस कि हमारे पास 01/01/2021 की डेट कौन से दिन को आ रही थी। तो हमने गाइस यहाँ पर एक फॉर्मूला पुटअप किया, इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन वैल्यू, गाइस डेट को क्लिक करेंगे, कॉमा डबल कोट ओपन DDD डबल कोट क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन एंटर। देखिए गाइस ये जो 1 तारीख पढ़ रही थी हमारी फ्राइडे को पढ़ रही थी, तो हमने यहाँ पर फ्राइडे पे 1, 31, 30, 29, 28 और गाइस यहाँ पर 27 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ की डेट आ रही है 26। अगर गाइस यहाँ पर 27 डेट आनी चाहिए थी तो हमने क्या करा, इस फॉर्मूले के अंदर +1 की कंडीशन लगा दी और अगेन एंटर, तो दीजिए गाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर 27 आ गया। लेकिन गाइस जब हम कैलेंडर देखते हैं हमारे घर के अंदर, तो उस कैलेंडर के अंदर हमेशा या तो 1, 2, 3 डेट लिखी होती है या लिखा होता है गाइस 01, 02, 03, 04 एक्सेट्रा। तो गाइस यही चीज़ हम यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर गाइस शॉर्टकट की प्रेस करते हैं Ctrl+1 और गाइस Ctrl+1 प्रेस करने के बाद कस्टम पे जाना है और कस्टम पे जाने के बाद हमें इस वाले डेट को गाइस डिलीट करना है और हमें मेंशन करना है गाइस डेट के लिए D और D। देखिए गाइस ऑटोमेटिकली सैंपल के अंदर हमको मेंशन कर रहा है, तो हमने इसको ओके किया और ओके करने के बाद देखिए गाइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर 27 की डेट मेंशन हो चुकी है। अब इससे पहले गाइस हमको ये निकालना होगा कि हमने काम जो किया वो कौन से मंथ और कौन से ईयर के अंदर में किया। तो गाइस हम इसको मर्ज करते हैं और मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर प्रेस करते हैं इक्वल टू देने के बाद गाइस मंथ में क्लिक करना है। सो अगेन एंड डबल कोट ओपन स्पेस डबल कोट क्लोज एंड गाइस यहाँ पर क्लिक करना होगा आपको ईयर पे, एंड अगेन एंटर। देखिए गाइस अगर हम यहाँ पर एंड डबल कोट ओपन डबल कोट क्लोज का यूज नहीं करते तब वो जनवरी और 2021 बिल्कुल साथ में आते, पर हमने जब इसका यूज किया तो गाइस इसका मतलब है इन दोनों के बीच में स्पेस का क्रिएट होना। देखिए गाइस अब गाइस अगर हमें बाकी के कैलेंडर की डेट्स को मेंशन करना होगा तो एग्जैक्टली गाइस उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अदर ऑफ सेल्स को सिलेक्शन दिया और सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल का बटन दबा के, हाँ जी गाइस कंट्रोल का बटन दबा के हम यहाँ पर क्लिक करके और आगे के सेल्स को सिलेक्शन देंगे और गाइस सिलेक्शन देने के बाद अब हम इसके अंदर सिंपल से एक चीज़ करेंगे, क्या देखते हैं गाइस। देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर सिलेक्शन दिया ऑल ओवर सेल्स को। सो अगेन कंट्रोल का बटन दबा के गाइस यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से आप सिलेक्शन दे सकते हैं और अदर सेल्स को। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पुटअप करते हैं गाइस, इक्वल टू इफ अगर ब्रैकेट ओपन, गाइस हमसे लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है, तो अगर हम मेरे पास ये वाली डेट होती, सो अगेन कॉमा और गाइस हमसे पूछ रहा है ट्रू वैल्यू। अगर गाइस हमारे पास ये वाली डेट आती तो इसके बाद 1 प्लस ऑटोमेटिक हो जाता गाइस, इसका मतलब 27 के बाद 28 तारीख आ जाती। सो अगेन कोमा। अब गाइस हमने यहाँ पर एक क्लिक किया सैटरडे की वैल्यू पे, यहाँ पर हम F4 का यूज करेंगे गाइस, हाँ जी F4 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। गाइस हम यहाँ पर F4 की का यूज करते हैं 3 टाइम, वो ऑटोमेटिकली इस पूरी कॉलम को लॉक कर देता है ताकि आगे वैल्यूबल ना जा पाए। और गाइस हमने कहा कि अगर यहाँ पर अभी हमारी कोई लास्ट में कोई डेट आती है तो उसके अंदर भी गाइस हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, +1 हो जाए। तो गाइस +1 एंड अगेन ब्रैकेट क्लोज। अब गाइस आपको करना होगा इसके अंदर कंट्रोल प्लस एंटर, हाँ जी गाइस कंट्रोल प्लस एंटर, क्योंकि अगर आप कंट्रोल प्लस एंटर नहीं करेंगे तो आप सारे के सारे सेल्स के अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू नहीं ला पाएंगे। तो गाइस हमने यहाँ पर कंट्रोल प्लस एंटर का यूज किया, तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर कोडिंग नंबरिंग की शो हो चुकी है। अब आपको सिंपल सा गाइस कस्टम के अंदर जाना होगा, कंट्रोल+1, कंट्रोल +1 का यूज करके आप जाएंगे कस्टम पे और गाइस कस्टम पे जाने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट कर देंगे डी एंड अगेन एंटर। देखिए गाइस ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर क्रिएट हो चुका है हमारे पिछले महीने की डेट, हमारे आने वाले मंथ्स की डेट और गाइस जो रिसेंटली हमारे इस मंथ की डेट है वो सारी यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक। देखिए गाइस ऑटोमेटिकली हमारा कैलेंडर मेंशन हो चुका है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर हम फरवरी की डिटेल्स देखना चाहेंगे तो गाइस फरवरी की डिटेल्स भी आपकी मेंशन हो सकती है, ओनली फॉर 28 लास्ट डेट, ओनली फॉर 28। देखिए गाइस अब हम इसके अंदर गाइस कलर करना चाहते हैं कि हमें पता हो, हमें इंडिकेट हो एग्जैक्टली कि
जो आने वाला मंथ है उसकी डेट, जो बीता हुआ मंथ है उसकी डेट कौन कौन सी थी, क्योंकि गाइस इसके अंदर अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि एग्जैक्टली पिछले महीने की डेट और आने वाले मंथ की डेट कौन सी है। तो गाइस इसके लिए हम सिलेक्शन देंगे और सिलेक्शन करने के बाद गाइस शॉर्टकट की का यूज करेंगे Alt O D। हाँ जी गाइस, Alt O D। Alt O D से गाइस हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स एंड मैनेजर। तो गाइस अब हम जाएंगे न्यू रूल के अंदर और गाइस न्यू रूल के अंदर जाने के बाद हम क्लिक करते हैं यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच हैज टू फॉर्मेट। तो गाइस यहाँ पर जाने के बाद अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला पुटअप कर देंगे इक्वल टू मंथ ब्रैकेट ओपन। तो गाइस ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने कहा कि अगर हमारी ये वाली डेट हमें गाइस यहाँ पर F4 की का यूज करना होगा 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। यहाँ से गाइस हमें डॉलर सिंबल को हटाना होगा, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन लेस देन, अगेन मंथ ब्रैकेट ओपन और गाइस हमें इस वाली डेट पे क्लिक करना होगा और ब्रैकेट क्लोज। गाइस इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर हमारी ये वाली डेट इस वाली डेट से कम या ज़्यादा होती है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कलरिंग आ जाए। तो फॉर्मेट के अंदर जाना और फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद गाइस फिल के ऊपर क्लिक करते हैं और फिल पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कलर के अंदर इफेक्ट चाहिए तो फिल इफेक्ट पे जाना है और फिल इफेक्ट पे जाने के बाद गाइस यहाँ पर सेकंड कलर पे क्लिक करके आप यहाँ से किसी भी कलर को चूज करना। सो अगेन फ्रॉम सेंटर एंड अगेन ओके एंड अगेन ओके और गाइस इसको आप यहाँ से ओके कर देना। तो लीजिए गाइस आपके सामने अभी हो चुका है तैयार डायनेमिक कैलेंडर। देखिए गाइस इसके अंदर रिसेंटली अगर हम यहाँ पर मंथ को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे सेकंड मंथ का और आने वाले मंथ की डेट्स यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। गाइस यहाँ पर क्लिक करते हैं, अगर आप यहाँ पर कोई भी ईयर चेंज करते हैं तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली ईयर की डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आने वाले मंथ और जो मंथ बीत चुका है उसकी डेट भी संडे से स्टार्टअप हो चुकी है। तो गाइस इसका प्रॉफिट ये होता है कि अगर हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और हमने काफ़ी सारी शीट्स के ऊपर वर्क कर लिया लेकिन कोई एक डाटा हमारे पास ऐसा आ गया कि हमें डेट के अंदर कंफ्यूज हो चुके हैं, तो गाइस हम फर्स्ट वाली शीट के ऊपर ये डाटा को मेंशन करेंगे और गाइस हम यहाँ पर कोई भी मंथ को सिलेक्शन देंगे और सिलेक्शन देने के बाद हम यहाँ पर किसी भी ईयर को सिलेक्शन देंगे तो डिटेल्स ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगी। देखिए गाइस इस तरीके से यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक इस वाले ईयर के अकॉर्डिंग कर दीजिए। अगर गाइस आप इसको और भी अच्छे से मेंशन करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन देना, सिलेक्शन देने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करना होगा इस तरीके से और गाइस यहाँ पर आपको बॉर्डर मेंशन करना होगा ऐसे। तो देखिए गाइस ऑटोमेटिकली हमारे डायनेमिक कैलेंडर की लुक और भी अच्छी लग रही है। तो गाइस अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क करोगे तो आई होप कि आप इस कैलेंडर का ज़रूर यूज़ करोगे। और गाइस स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पूरी वीडियो देखने के बाद गाइस अगर आपको इसमें से थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और आगे भी वीडियो देखने के लिए गाइस हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।